हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक्निक एंड गुड मॉर्निंग। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हाउ टू बाय एंड सेल ऑन जीरोधा काइट पोर्टल। तो काइट के ऊपर हम बाय और सेल कैसे करेंगे फ्रॉम मोबाइल एज वेल एज फ्रॉम लैपटॉप, ये दोनों चीजें आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलो चलते हैं काइट पोर्टल के ऊपर। इसके लिए हमें टाइप करना पड़ेगा kite.zerodha.com। इसके बाद आप अपना यूजर नेम और पासवर्ड डालोगे। इसके बाद आप अपने काइट के अंदर ऐसे लॉग इन हो जाओगे। तो जैसे मैंने लास्ट के वीडियो में आपको बताया था कि जीरोधा में ऑनलाइन इक्विटी और कमोडिटी सेगमेंट्स एक्टिवेट कैसे करते हैं, सिमिलरली ये वॉच लिस्ट होती कैसी है, इसमें हम डिफरेंट स्टॉक्स एंड फ्यूचर एंड ऑप्शंस के कॉन्ट्रैक्ट्स कैसे ऐड करते हैं, इसके वीडियोस मैंने ऑलरेडी बनाए हैं। अगर आप वो देखना चाहते हो तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां जाके वो देख सकते हो। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि बाइंग और सेलिंग प्रोसेस होती कैसी है। जब आप कोई भी स्टॉक वॉच लिस्ट में ऐड करते हो और इसके ऊपर अगर आप हॉवर करोगे कर्सर, तो ऐसे आपको सिंबल्स दिखाई देंगे। बी का मतलब है बाय, एस का मतलब है सेल, आगे है टैब, ये इसका मार्केट डेप्थ बताएगा, मतलब इसमें कितने ऑर्डर्स अभी चल रहे हैं, क्वांटिटी क्या है, बाइंग और सेलिंग का प्रोसेस क्या चल रहा है, इसका ओपन कितना था, लो कितना था, इसमें वॉल्यूम कितना है, ये सब यहाँ पे आपको डेप्थ में दिखाई देगा। इसके बाद यहाँ पे एक डिलीट का सिंबल है। अगर आप इस स्टॉक को वॉच लिस्ट से डिलीट करना चाहते हो तो इससे आप वो स्टॉक डिलीट कर सकते हो। ये है चार्ट, इसे क्लिक करने से यहाँ पे चार्ट का ऑप्शन आपको इस स्टॉक का चार्ट दिखाई देगा, जिसके बारे में मैं किसी दूसरे वीडियो में आपसे बात करूंगा। तो अगर आपको इन्फी का शेयर बाय करना है तो यहाँ पे इसके ऊपर आप कर्सर लेके जाओगे, यहाँ पे आपको बी के ऊपर क्लिक करना है तो एक नया विंडो ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आप देख सकते हो कि बाय इन्फी एनएसई वन क्वांटिटी। नीचे आप देखोगे तो तीन टैब है, रेगुलर, कवर और एएमओ। इन तीनों के बारे में आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं रेगुलर। सपोज हम रेगुलर ऑर्डर डालना चाहते हैं। जब आप रेगुलर पे क्लिक करते हो तो नीचे आओगे तो दो ऑप्शंस यहाँ पे आपको दिखाई देंगे, इंट्राडे और लॉन्ग टर्म। इंट्राडे के सामने लिखा है MIS, जिसका फुल फॉर्म होता है मार्जिन इंट्राडे स्क्वायर ऑफ, और लॉन्ग टर्म के सामने लिखा है CNC, जिसका मतलब है कैश एंड कैरी। अगर आप इंट्राडे को चूज करते हो तो इसका मतलब यह होता है कि मार्जिन इंट्राडे स्क्वायर ऑफ रिक्वायर्स लोअर मार्जिन हैज टू बी एग्जिटेड बिफोर द मार्केट क्लोजेस। मतलब अगर आपने इंट्राडे ट्रेड लिया आज के लिए तो आपको वो आज ही के दिन 3:15 से पहले इसको स्क्वायर ऑफ करना पड़ेगा, नहीं तो वो ऑटोमेटिकली आपका जो ब्रोकर है वो उसे स्क्वायर ऑफ कर देता है। और अगर आपके ब्रोकर ने उसे स्क्वायर ऑफ कर दिया तो उसके चार्जेस भी लगते हैं। तो हमेशा याद रखिए कि अगर आप इंट्राडे ट्रेड ले रहे हो तो आप 3 बजे के आसपास उसे स्क्वायर ऑफ जरूर कर दीजिए। ये है इंट्राडे के लिए, ये सिर्फ एक दिन के लिए वैलिड होता है। उसके बाद आप नीचे आओगे तो यहाँ पे आपको कितनी क्वांटिटी खरीदनी है, जैसे 1 2 3 4 5 जितनी भी क्वांटिटीज आपको चाहिए आप यहाँ पे आप चूज कर सकते हो। नीचे आओगे तो यहाँ पे आपको एक टैब दिखाई देगा मार्केट, इसका मतलब है बाय एट मार्केट प्राइस। मतलब जो भी इन्फोसिस का जो शेयर चल रहा है उसका जो मार्केट प्राइस अभी करंट है वो प्राइस से आप इतने शेयर्स बाय करना चाहते हो, इसका मतलब ये हो गया। अगर आपने लिमिट चूज कर लिया तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि सपोज अभी इन्फोसिस का शेयर चल रहा है यहाँ पे 1562 1562। अगर आप सपोज सोच रहे हो कि ये शेयर कम हो जाएगा और 1500 तक आ सकता है,
और आप 1500 के रेट पे इस शेयर को बाय करना चाहते हो, तो यहाँ पे आप लिमिट चूज करोगे और यहाँ पे 1500 डाल दोगे और यहाँ से आप बाय करोगे। मतलब वो ऑर्डर एग्जीक्यूट टोटली नहीं होगा, वो जाएगा पेंडिंग ऑर्डर्स में, क्योंकि अभी तो इन्फोसिस का रेट चल रहा है 1561। जब भी आपका रेट 1500 आ जाएगा तब इन्फोसिस का शेयर आपका ऑटोमेटिकली बाय हो जाएगा। अगर आज ही के दिन में आया तो, क्योंकि आपने यहाँ पे इंट्राडे चूज किया है, अगर आज के दिन आपका रेट 1500 तक नहीं आया तो वो ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे कि आगे दो टर्म्स है, स्टॉप लॉस एसएल मतलब स्टॉप लॉस, और दूसरा है एसएलएम। सपोज आपने कोई शेयर यहाँ पे खरीदा है और आप उसका स्टॉप लॉस लगाना चाहते हो। अगर इंट्राडे के लिए अगर आप कर रहे हो तो आप स्टॉप लॉस लगा के चलोगे तो वो आपका बहुत अच्छा प्रैक्टिस होगा। जब आप स्टॉप लॉस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे प्राइस और ट्रिगर प्राइस करके आएगा। आपको सपोज आपने बाय किया करंट प्राइस पे जो चल रहा है 1560 और आप 5 रुपीज का स्टॉप लॉस 5 रुपीज का लॉस बेयर कर सकते हो, तो यहाँ पे आप उसका प्राइस डालोगे 1555। मतलब जब भी आपके शेयर का रेट 5 रुपीज कम हो जाएगा तो आपने जितने भी शेयर्स खरीदे हुए हैं वो अपने आप 5 रुपीज पर शेयर का लॉस बुक करके आप उसमें से बाहर निकल जाओगे। अगर आपने 7 शेयर खरीदे हैं तो 35 रुपीज का आप लॉस लेके यहाँ से निकल जाओगे। ये ट्रिगर प्राइस का कंसेप्ट ये है कि आप यहाँ इसमें और इसमें 10 पैसे का फर्क यहाँ पे रख सकते हो। जैसे ये हो गया 155.10, मतलब जब ये रेट 155.10 पे आ जाएगा तो ये ट्रिगर हो जाएगा और आपका स्टॉप लॉस एक्टिव हो जाएगा, और जब रेट 15555 पे आएगा तो स्क्वायर ऑफ हो जाएगा। हमेशा याद रखिए कि प्राइस और ट्रिगर प्राइस में 20 पैसे का 10-20 पैसे का डिफरेंस होना चाहिए। अगर आपने ट्रिगर प्राइस नहीं लगाया और आपने सिर्फ स्टॉप लॉस का प्राइस लगाया तो कभी कभी हो सकता है कि ये प्राइस बाउंस कर जाए, मतलब ये प्राइस आए नहीं और इसको बाउंस करके रेट 1554 पे चला जाए, तो उस सिनेरियो में आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे ट्रिगर नहीं होगा। तो हमेशा याद रखिए कि आपके ट्रिगर प्राइस और प्राइस में 10 या 15 पैसे का डिफरेंस हमेशा होना चाहिए। यह है एसएलएम। एसएलएम में सिर्फ ट्रिगर प्राइस होता है, मतलब अगर आपका स्टॉप लॉस आप 1555.10 पे लगाते हो और उसका रेट इसके लगभग भी आ गया 1555.10 के, तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। वो शायद आपका 1555.10 पे भी हो सकता है, 1555 पे भी हो सकता है, 1555.20 पे भी हो सकता है। ये है एसएलएम और स्टॉप लॉस के बीच का डिफरेंस। इसका फर्क ये होता है कि जो प्राइस आपने यहाँ पे स्टॉप लॉस में डाली है वो आपका फिक्स स्टॉप लॉस हो जाएगा। इसमें ऐसे नहीं है, इसके आसपास का जो प्राइस होगा उस पे आपके शेयर्स बेचे जाएंगे, आपका स्क्वायर ऑफ हो जाएगा। तो ये हो गया स्टॉप लॉस का कंसेप्ट। इसके बाद इंट्राडे का तो हो गया, ये है लॉन्ग टर्म कैश एंड कैरी। मतलब अगर आप ये शेयर लॉन्ग टर्म के लिए खरीदना चाहते हो, मतलब अपने पोर्टफोलियो में 1-2 साल 3 साल 10 साल तक रखना चाहते हो, तो ये लॉन्ग टर्म का यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखाई देगा, जिसमें आप जितने भी शेयर्स चूज करना चाहते हो उतने सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे मार्केट रेट से करना चाहते हो तो मार्केट रेट से कैसे करते हैं, अगर मार्केट चूज किया तो जो करंट मार्केट रेट चल रहा है उस रेट से आपको इसे बाय करना पड़ेगा। अगर आपका कोई खुद का प्राइस है, आपको लगता है ये नीचे आ जाएगा, तो लिमिट पे आप इसे यहाँ पे सेट करके भी बाय कर सकते हो। तो ये हो गया लॉन्ग टर्म। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए जा रहे हो तो स्टॉप लॉस लगाना जरूरी नहीं है। जब आप इंट्राडे का ट्रेडिंग कर रहे हो तो ही स्टॉप लॉस लगा के चलना चाहिए। इसके बाद ये हो गया रेगुलर।
दूसरा है कवर ऑर्डर। कवर ऑर्डर होता है इंट्राडे के लिए, मतलब ये सिर्फ एक दिन के लिए चलता है और इसमें स्टॉप लॉस लगाना कंपलसरी है। आप जितना क्वांटिटी चाहिए यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे स्टॉप लॉस, ट्रिगर प्राइस और आपका जो स्टॉप लॉस का प्राइस है, ये दोनों प्राइस आप यहाँ पे डाल सकते हो। आपको ट्रिगर प्राइस और प्राइस क्या है ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। सिमिलरली आप इसे मार्केट रेट से भी बाय कर सकते हो और स्टॉप लॉस का ट्रिगर प्राइस यहाँ पे डाल सकते हो। और अगर आपका लिमिट प्राइस है, अगर आप अपना खुद का प्राइस यहाँ पे लगाना चाहते हो, आपको लगता है कि ये कम हो जाएगा, तो लिमिट प्राइस से भी आप इसे बाय कर सकते हो। ये है मार्केट और लिमिट का डिफरेंस। हमेशा याद रखिए कि कवर ऑर्डर में स्टॉप लॉस चाहिए ही चाहिए। विदाउट पुटिंग स्टॉप लॉस आप कवर ऑर्डर नहीं डाल सकते। तीसरा है एएमओ। एएमओ मतलब आफ्टर मार्केट ऑर्डर। जब भी मार्केट क्लोज हो जाएगा उसके बाद 4 बजे के बाद शाम को आप इसे डाल सकते हो। सिमिलरली इसमें ऑप्शन है इंट्राडे और लॉन्ग टर्म का। इसमें क्या डिफरेंस है ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। रेगुलर मतलब अभी आप करंट जो मार्केट चल रहा है रेगुलर से, इसमें आप बाइंग और सेलिंग कर सकते हो। कवर ऑर्डर इंट्राडे के लिए होता है, इसमें स्टॉप लॉस लगाना जरूरी है। और आफ्टर मार्केट ऑर्डर मतलब जब मार्केट बंद हो जाएगा, बंद होने के बाद 4 बजे के बाद आप इसे खरीद या बेच सकते हो। बाकी के जो कंसेप्ट है इंट्राडे, लॉन्ग टर्म, मार्केट, लिमिट, स्टॉप लॉस, ये मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन किए हुए हैं। सिमिलरली आप अगर इसे बेचना चाहते हो तो आप यहाँ पे देखिए ऊपर एक टैब है, इसे क्लिक करोगे तो ये सेलिंग का ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा। आप यहां से भी कर सकते हो, नहीं तो आप स्टॉक के ऊपर कर्सर होवर करोगे, यहाँ पे आपको सेल का बटन दिखाई देगा, इसके ऊपर आप क्लिक कीजिए। अगर आप इसे बेचना चाहते हो तो प्रोसेस सिमिलर है, सब रेगुलर है, कवर है और एएमओ आफ्टर मार्केट ऑर्डर। बाकी इंट्राडे है, लॉन्ग टर्म है, मार्केट, लिमिट, स्टॉप लॉस और एसएलएम, ये क्या होते हैं ये प्रोसेस मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन की हुई है। सिर्फ यहाँ पे आप इसे सेल करोगे और यहाँ पे आप उसे बाय करोगे। फर्क सिर्फ इतना है। बाकी जो टर्म्स मैंने आपको एक्सप्लेन की है वो ऐसे की ऐसे रहने वाली है। तो ये हमने इन्फी के बारे में देखा। यहाँ पे आप 1 शेयर, 2 शेयर, 3 शेयर, जितने भी शेयर चाहे उतने खरीद सकते हो या बेच सकते हो, चाहे वो ट्रेड इंट्राडे के लिए हो चाहे वो लॉन्ग टर्म के लिए हो। इसमें और फ्यूचर में सिर्फ एक ही फर्क है कि आप फ्यूचर में आपको लॉट में बाय करना पड़ता है या लॉट में सेल करना पड़ता है। लेकिन अगर आप यहां से करोगे तो आप सपोज अभी आपको दिखाता हूं इन्फी का। अगर हम फ्यूचर में ट्रेड मारने वाले हैं, इन्फी जुलाई फ्यूचर देखते हैं, इसे हमने यहाँ पे ऐड कर लिया, ये देखिए ऐड हो गया। मैं इसे कैंसिल कर देता हूं। और इन्फी का जुलाई का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट हम यहाँ पे अगर बाय करते हैं तो आपको वो लॉट साइज में बाय करना पड़ता है। अगर आपके पास उतना पैसा है नहीं 600 शेयर बाय और सेल करने के लिए, तो अगर आपके पास सिर्फ 200 शेयर्स के पैसे है आपके अकाउंट में और आप ट्रेड लेना चाहते हो, यहां से आप इसे बाय भी कर सकते हो और सेल भी कर सकते हो। लेकिन फ्यूचर में आपको लॉट साइज में बाय करना पड़ेगा। यहाँ पे आप 200 शेयर्स बाय और सेल नहीं कर सकते। अगर आप 200 शेयर्स बाय और सेल करना चाहते हो तो आप सिंपल इन्फी में आओ, ये फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, यहाँ से आप बाय और सेल कर सकते हो और जितनी भी क्वांटिटी है आप यहाँ पे उसे सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ से आप 200 शेयर्स बाय करो, 200 शेयर्स सेल करो। लेकिन यहाँ पे फर्क इतना है कि 200 शेयर्स के जितने भी पैसे है उतना मार्जिन आपके अकाउंट में चाहिए। फ्यूचर में आपको लेवरेज मिलता है तो आप लॉट साइज में बाय और सेल कर सकते हो। तो इस तरह से लैपटॉप के ऊपर काइट में बाइंग और सेलिंग होती है। जो भी टर्म्स है वो सारे मैंने यहाँ पे बाइंग और सेलिंग के लिए जो इंपॉर्टेंट है मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किए हुए हैं। अभी हम जाएंगे अपने मोबाइल के ऊपर, वहां पे जाके देखेंगे कि बाइंग और सेलिंग होती कैसी है। प्रोसेस तो सिमिलर ही है, सिर्फ मोबाइल का एक्सपीरियंस थोड़ा सा अलग है। बाकी ये जो टर्म्स एक्सप्लेन किए मैंने
ये वैसे के वैसे रहने वाले हैं। तो चलो चलते हैं मोबाइल स्क्रीन के ऊपर। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक्निक। तो अभी हम आए हैं अपने मोबाइल के ऊपर। आप यहाँ पे देखोगे कि काइट का सिंबल है बॉटम में। ये आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे, आपको यहाँ पे आपका पिन डालना पड़ेगा। आपका पिन एंटर करने के बाद आप काइट के अंदर लॉगिन कर जाओगे। जैसे हमने लैपटॉप के ऊपर देखा था, सिमिलरली वैसे ही यहाँ पे वॉच लिस्ट है 1, 2, 3 और 4। यहाँ पे जो प्रोसेस मैंने आपको एक्सप्लेन किया था इन्फोसिस के शेयर के बारे में। सपोज आप मोबाइल से खरीदना चाहते हो तो इन्फी के ऊपर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद नीचे बाय और सेल का ऑप्शन आएगा। अगर आपको बाय करना है तो यहाँ से आप बाय के ऊपर जब क्लिक करोगे तो जितनी भी क्वांटिटी है यहाँ पे ऊपर, यहाँ से आप उसे 10, 15, 100 यहाँ से सिलेक्ट करके डन कर सकते हो। इसके बाद ये CNC मतलब कैश एंड कैरी एंड MIS मार्जिन इंट्राडे स्क्वायर ऑफ, ये क्या है ये मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। मार्केट क्या होता है, लिमिट ऑर्डर क्या होती है, स्टॉप लॉस क्या होता है, SLM क्या होता है, ये ऑलरेडी मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। तो प्रोसेस सिमिलर ही है, इसमें कोई डिफरेंस है नहीं। सिर्फ आपको बाय करने के लिए यहाँ पे स्वाइप टू बाय करना पड़ेगा। ये बटन जब आप राइट पे लेके आओगे तो आपका बाय हो जाएगा। सिमिलरली अगर आप इसे बेचना चाहते हो तो प्रोसेस वही है। इन्फी सपोज विप्रो का बेचना चाहते हो तो इसके ऊपर क्लिक कीजिए। यहाँ पे सेल का बटन आएगा, इसे क्लिक कीजिए। क्वांटिटी ऊपर जितना चाहते हो उतना सिलेक्ट कीजिए। आप इंट्राडे के लिए करना चाहते हो या MIS के लिए लॉन्ग टर्म के लिए करना चाहते हो, यहाँ से आप वो ऑप्शन सिलेक्ट कीजिए। आपका मार्केट ऑर्डर है, लिमिट है, स्टॉप लॉस है, SLM क्या है, ये मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है। आपका रेगुलर ऑर्डर है, कवर ऑर्डर है और आफ्टर मार्केट ऑर्डर है, ये मैंने आपको बताया था। तो प्रोसेस सिमिलर ही है, जैसे हम लैपटॉप के ऊपर कर सकते हैं सिमिलरली हम यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हैं अपने मोबाइल से। ये जब हम कोई शेयर सेल या बाय करते हैं तो वो हो जाता है ऑर्डर्स में। तो ये ऑर्डर्स जब हम बाय और सेल करते हैं तो ऊपर देखिए यह है पेंडिंग, एग्जीक्यूटेड। अगर कोई ऑर्डर आपका पेंडिंग है तो पेंडिंग में दिखाई देगा। अगर आपका ऑर्डर अपने कंप्लीट बाय हो गया है तो यहाँ पे एग्जीक्यूटेड में आपको दिखाई देगा। ये बाकी के टैब्स क्या है हम बाद में देखेंगे। तो इस वीडियो में सिर्फ हमने देखा कि कोई भी शेयर या कोई भी फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट ऑप्शंस में भी सिमिलर ही है, ऐसे ही होता है बाइंग और सेलिंग। बाइंग और सेलिंग मोबाइल से और लैपटॉप से होता कैसे है ये हमने आज की वीडियो में देखा है। तो अगर आपको आज का वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो डेफिनेटली इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस करना मत भूलिएगा। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।